5 के फंडेड चैलेंज डे 4। तो आज के दिन में हमारा जो फंडेड अकाउंट था फेज 1 वो हमारा क्लियर हो गया है। आज के दिन में मैंने 2 ट्रेड्स ली, एक जुम्मे वाले दिन यूरो यूएसडी की ट्रेड ली और एक मैंने थर्सडे वाले दिन गोल्ड पर ट्रेड शेयर की। गोल्ड वाली ट्रेड मैंने अपने कम्युनिटी में भी शेयर की थी, बट वो मैं उस ट्रेड में ही अपना अकाउंट क्लियर कर सकता था, लेकिन उस दिन मेरी साइकोलॉजी खराब हो गई और मैंने उसमें कुछ लॉस किया क्योंकि वो मैंने ट्रेड जल्दी क्लोज कर दी थी। देन मैंने फ्राइडे वाले दिन यूरो यूएसडी पर ट्रेड ली और उसमें मुझे प्रॉफिट हुआ और मेरा फेज 1 क्लियर हो गया। अब हमारा फेज 2 अकाउंट मुझे मिल चुका है। फ्राइडे वाले दिन हमारा अकाउंट क्लियर हो चुका था, तो अब फेज 2 का अकाउंट मैं ट्रेड करूंगा। देन देखेंगे कि इससे हमें पे आउट कितना हम निकाल सकते हैं 2 वीक्स 3 वीक्स में, जो भी उसका टाइम पीरियड होता है वो मैं आपको बताता जाऊंगा, क्योंकि जब तक हम फेज 2 क्लियर नहीं करेंगे हमें मास्टर अकाउंट नहीं मिलेगा। अब फेज 2 में हमें 5% बनाना है। ये यहाँ पे मैंने आपके साथ यहाँ पे ट्रेड शेयर की थी, ये चेक करें इस ट्रेड का रिजल्ट। ये गोल्ड वाली ट्रेड शेयर की थी और देखा कितना हमें डाउन साइड की तरह मूव देखने को मिला। व्हाट्सएप कम्युनिटी और डिस्कॉर्ड में मैंने ये शेयर किया था और चेक कर लेंगे मैंने इसमें बिल्कुल एसएल अपना मिनिमम रखा था और 0.2 लॉट से मतलब $60 का 1% का अकाउंट का मैंने एसएल रखा था और इस पूरी एक ट्रेड में मेरा अकाउंट क्लियर हो सकता था क्योंकि मैंने ऑलरेडी प्रॉफिट में था, तो इसलिए मैंने इस ट्रेड में 1% रिस्क किया था और इससे मैं 6 से 7% बनाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि 1/5 की ऑलमोस्ट ट्रेड बन रही थी। तो मैंने इसमें यहाँ पर कट कर दिया था और मेरी साइकोलॉजी खराब हो गई थी। जब मेरी यहाँ पे साइकोलॉजी खराब हुई तो मैंने अपना डे जो था वो लॉस में क्लोज किया। मींस के है एट द एंड मैं प्रॉफिट में था, लेकिन उस दिन के मैं लॉस में क्लोज हुआ। लेकिन फिर मैंने क्या किया, सुबह के टाइम जब एशियन सेशन क्लोज हो रहा था, यहाँ पे देखते हैं एशियन सेशन चल रहा था, ठीक है, क्लोज होने के करीब था, तो मैंने ये चीज़ देखा कि मार्केट ने इधर ऑलरेडी एक लिक्विडिटी ली हुई थी और देन यहाँ पे फिर से एक अगेन से लिक्विडिटी ली। देन मैंने ये चीज़ देखी कि मार्केट यहाँ से ड्रॉप होते हुए दिख रही थी मुझे। मैंने एक छोटा सा एसएल रखा, 1% का इधर रिस्क रखा था, 1.5% ऑलरेडी हम 2% अप थे अकाउंट के, लेकिन यहाँ पर मैंने रिस्क रखा और देन मेरा अकाउंट यहाँ पर क्लियर हो गया। यहाँ पर मैंने 2 ट्रेड ली थी, इसी ट्रेड में मैंने 2 ट्रेड एक्टिव की थी और इसी में मेरा अकाउंट क्लियर हो गया और हमारा इसी तरह यहाँ पर फेज 1 क्लियर हो गया। ये ट्रेड जो थी बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए मैंने इस पर ज्यादा रिस्क किया था, लाइक 1-2% अकाउंट मैंने अपना रिस्क कर दिया था इस ट्रेड में, इसलिए मेरा अकाउंट जल्दी क्लियर हो पाया। मैं क्या करता हूँ, मैं अपना प्रॉफिट जो होता है डे का, मैं इसमें वो रिस्क करता हूँ जब भी ज्यादा रिस्क लूँ ना। मेरा वैसे रूल था 0.5% का, लेकिन मैं जब मेरा प्रॉफिट 2% अप हो 3% अप हो, फिर मैं उस अकाउंट का उतने % रिस्क करके एक ही ट्रेड में क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। जब आप ऐसा करते हो देन आपके विनिंग के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हो, क्योंकि जब आप प्रॉफिट रिस्क करके उसमें अकाउंट क्लियर करने की कोशिश करते हो देन आपकी साइकोलॉजी भी खराब नहीं होती। आपको पता होता है अगर आपको लॉस भी हुआ तो देन आप ड्रॉ डाउन में नहीं जाओगे। तो इसी तरह हमारा फेज 1 क्लियर